नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब की एक कोट कहना चाहूंगा। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। दोस्तों, कड़ी मेहनत व कड़े संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है और इसका उदाहरण अपने आप में आप लोग स्वयं हैं। कितने संघर्षों के बाद सरकारी नौकरी में चयन हुआ है। लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाले किसी भी भर्ती में चयनित होना गर्व की बात है। आज की इस वीडियो में यूपीपीएससी स्टाफ नर्स 2021 भर्ती पर पड़ी सभी याचिकाओं पर एक नजर डालेंगे और देखने तथा समझने का प्रयास करेंगे कि अभी तक उन सभी याचिकाओं पर समय समय पर हाई कोर्ट के द्वारा क्या स्टेटमेंट ऑर्डर रहा है और इन सब ऑर्डर का क्या प्रभाव हो सकता है इस भर्ती की ज्वाइनिंग पर तथा सभी पड़ी याचिकाओं पर। दोस्तों, याचिकाओं पर दृष्टि डालने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। यूपीपीएससी स्टाफ नर्स भर्ती पर संक्षेप में प्रकाश डालना चाहूंगा। यूपीपीएससी स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 पुरुष महिला 2021 भर्ती विज्ञापन A4/E1/2021। इस भर्ती का आवेदन प्रारंभ हुआ 16 जुलाई 2021 को। एग्जाम हुआ अक्टूबर में, कन्वेंशनल फॉर्म जमा हुए नवंबर में, सिलेक्शन लिस्ट आई जनवरी में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ जनवरी में, एक्सटेंशन पीरियड 60 दिनों का मिला फरवरी व मार्च के बाद अप्रैल चल ही रहा है। जिन अभ्यर्थियों की डीवी फ्रेश थी उनकी फाइल्स फरवरी लास्ट और मार्च फर्स्ट वीक में संभवतः स्वास्थ्य महानिदेशालय को भेज दी गई। जिनको एक्सटेंशन मिला था वे लोग जैसे जैसे अपना डॉक्यूमेंट जमा करते जाते हैं, आयोग उनकी फाइल्स लखनऊ भेजता रहता है। यह प्रक्रिया 3-4 बार रिपीट करेगा। इसके बाद भी जब डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा करेंगे लोग तो अभ्यर्थन निरस्त करके महानिदेशालय को सूचित कर देगा और यह सीट भी रिक्त घोषित हो जाती है। एक्सटेंशन के चक्कर में आयोग किसी की फाइल्स को होल्ड नहीं करता। आयोग लिस्ट बना के भेज देता है ज्वाइनिंग कराने के लिए तथा एक्सटेंशन वाले अभ्यर्थी जैसे जैसे अपना डॉक्यूमेंट जमा करते जाते हैं उनकी फाइल्स भी लखनऊ आयोग भेजता रहता है और बाद में दूसरी ज्वाइनिंग लिस्ट निकलती है ऐसे अभ्यर्थियों की। अब दोस्तों, पॉइंट वाली बात करते हैं और इस पॉइंट को समझने के लिए उपरोक्त बातों पर प्रकाश डालना आवश्यक था। बहुत से भाई बहन दोस्त परेशान हैं, टेंशन में हैं कि ज्वाइनिंग में बहुत देर हो रही है, कब होगी, क्यों नहीं हो रही है। तो दोस्तों, आप खुद गणना कर लीजिए 31 मार्च के बाद कितने दिन गुजरे हैं जो ज्वाइनिंग को लेकर इतना फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं आप। एक माह भी तो नहीं हुआ है। 20 अप्रैल से 10 मई के मध्य होनी थी ऐसी संभावना थी और अभी 10 मई गुजरा नहीं है। याचियों की वजह से थोड़ा डिले भले हो सकता है लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं। हियरिंग चल रही है और हियरिंग में प्रोग्रेस भी हो रही है। प्रतिवादी के रूप में राज्य सरकार के सक्षम आधिकारिक पर्सन उपस्थित भी हो रहे हैं कोर्ट में बराबर, जिससे हियरिंग में देरी न हो। पहले भी आपसे कहा है कि याचिकाओं की संख्या मत देखिए, 2-3 ही याचिकाएं पोषणी होंगी, बाकी के सभी भीड़ चाल वाली है। कोई दम नहीं होगा इन याचिकाओं में 2-3 को छोड़कर। अन्य पूर्व की भर्तियों में पड़ी याचिकाओं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ फाइनल जजमेंट भर्तियों को लेकर पूर्व में दिए गए हैं। इन सभी के आधार पर कह सकता हूं कि ज्वाइनिंग प्रभावित नहीं होगी। जल्द केस का निष्पादन हो जाएगा। आप लोग की ज्वाइनिंग भी जल्द होगी। हियरिंग चलती रहेगी तब भी ज्वाइनिंग हो सकती है। कोर्ट के आगामी निर्णय के पूर्व में कोर्ट के कई ऐसे ऑर्डर हुए हैं, अतः दिमाग से निकाल दीजिए कि ज्वाइनिंग नहीं होगी। पॉजिटिव सोच रखिए, पॉजिटिव रहिए। मंगलवार का इंतजार कीजिए, मंगल को मंगल जरूर होगा। अब तक कुल 23 याचिकाएं इस भर्ती पर पड़ी हैं। याचिका संख्या 18-15 वर्ष 2022 के साथ लिस्टेड की गई। मुख्य याचिका 18-15 वर्ष 2022। इस सीट पर 14 मार्च 2022 को आयोग की तरफ से कोर्ट को सूचित किया गया कि याची 32.88 नंबर पाई हैं। मानक 40 नहीं हो रहा है जिससे इनका चयन नहीं हुआ है। याचियों का कहना थी कि आंसर की अपलोड नहीं की गई है वेबसाइट पर। यह तब अपलोड हुई है जब चयनित अभ्यर्थियों की सूची रिकमेंडेशन कर दिया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो ज्वाइनिंग के लिए सिफारिश कर दी गई। दोस्तों, इससे एक बात स्पष्ट है कि 14 मार्च 2022 से पहले आयोग ने फ्रेश डीबी अभ्यर्थियों की सूची लखनऊ भेज दिया। 15 मार्च 2022 को हियरिंग में आयोग ने कहा कि 2 सप्ताह के अंदर आंसर की जारी कर देगा। 4/4/2022 को हियरिंग में रिजल्ट के बाद आंसर की जारी हुई। यह बात याची के एडवोकेट ने कहा। अनुभव का नंबर नहीं जोड़ा गया है। याचिका किस आधार पर अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकार या अस्वीकार किया जा रहा है, इसका खुलासा करने के लिए याचियों के एडवोकेट ने मांग की। ऑनलाइन फॉर्म प्रणाली प्रक्रिया में कमियां थी। आयोग के स्तर से ऐसा आरोप याचियों द्वारा लगाया गया। सभी आरोपों का जवाब देने के लिए आयोग ने 10 दिन का समय मांगा। 20 अप्रैल 2022 को हियरिंग में राज्य सरकार के प्रतिवादी ने
कोर्ट में बताया कि वह राज्य सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त करेंगे कि सरकार ने क्या मानक आदेशित किया है आयोग को स्टाफ नर्स के अनुभव प्रमाण पत्र के परीक्षण को लेकर। 21 अप्रैल 2022 की हियरिंग में राज्य सरकार के प्रतिवादी ने 1 दिन का समय मांगा जिससे राज्य सरकार का निर्देशन प्रस्तुत कर सके। अब बात करते हैं याचिका 3384 वर्ष 2022 की, जो 26 फरवरी 2022 को पड़ी। इस रिट पर 21 मार्च 2022 को हियरिंग में कहा गया याची भी इस भर्ती में सम्मिलित है। इनका कहना है कि रिजल्ट नहीं दिया गया। इन्होंने भी डीबी के प्रोसेस के लिए 3/11/2021 के क्रम में अपना डॉक्यूमेंट सेंड किया। 4/1/2021 मिस प्रिंट हो सकता है, शायद 21 की जगह 22 होना चाहिए के क्रम में कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया बिना रिजल्ट और आंसर की जारी किए। अब बात करते हैं याचिका 3384 वर्ष 2022 की, जो 26 फरवरी 2022 को पड़ी। इस याचिका पर 21 मार्च 2022 को हियरिंग में कहा गया कि याची भी इस भर्ती में सम्मिलित है। इनका कहना है कि रिजल्ट नहीं दिया गया। इन्होंने भी डीबी के प्रोसेस के लिए 3/11/2021 के क्रम में अपना डॉक्यूमेंट सेंड किया। 4/1/2021 ऐसा ऑर्डर कॉपी पर शायद ये मिसप्रिंट हो सकता है, 21 की जगह 22 होना चाहिए के क्रम में कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया बिना रिजल्ट और आंसर की जारी किए। इस पर आयोग ने फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक आंसर की और रिजल्ट जारी करने के लिए कोर्ट को अंडरटेकिंग दिया। 4/4/2022 की हियरिंग उपरोक्त ऑर्डर 18/15 4 अप्रैल 2022 ही है। अब बात करते हैं याचिका 17/15 वर्ष 2022 की। 10 मार्च 2022 को हियरिंग में आयोग ने कोर्ट को बताया कि याची को 31.3 नंबर मिले हैं, जबकि मानक 40 टोटल होना चाहिए। अब बात करते हैं याचिका 3268 वर्ष 2022 की। 4 अप्रैल 2022 को हियरिंग में उपरोक्त 18/15 का ऑर्डर स्टेटमेंट है। अब बात करते हैं याचिका 3353 वर्ष 2022 की। 16 मार्च 2022 की हियरिंग में आयोग ने कोर्ट को इस याची द्वारा जमा किया गया अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में कोर्ट को बताया कि याची ने निर्धारित फॉर्मेट में अनुभव प्रमाण पत्र नहीं जमा किया था, जिस कारण अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किया गया है। इस संबंध में 12/5/2021 को जजमेंट और ऑर्डर पारित हुआ है इस कोर्ट से। रिट संख्या 6939 वर्ष 2020। फुल बेंच ने भी ऑर्डर और जजमेंट दिया है। गौरव शर्मा व राज्य उत्तर प्रदेश एंड अदर 2017(5) एडीजे 494। 22/4/2022 की हियरिंग में आयोग ने कोर्ट से कहा कि अनुभव की पुनः जांच के लिए कुछ राय मशविरा विचार विमर्श चल रहा है उन कैंडिडेट्स के जिन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र जमा किया है, लेकिन उनकी सिफारिश आगे की प्रक्रिया के लिए आयोग ने अभी तक नहीं किया है, साथ ही अन्य कैंडिडेट्स के भी। दोस्तों, सभी पड़ी 23 याचिकाओं में से यही मुख्य तथ्य अभी तक निकल कर आए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तारीख ही बढ़ रही है, अपितु याचिकाओं का जवाब भी लग रहा है साथ में। अभी तक इन सभी याचिकाओं के स्टेटमेंट ऑर्डर से तथा आयोग द्वारा दिए जा रहे जवाब व प्रमाण से लगता है कि जल्द ही हियरिंग खत्म हो जाएगी। कहीं से भी आयोग का तर्क और साक्ष्य कमजोर नहीं दिख रहा है और न ही ज्वाइनिंग पर कोई आंच आने वाली है। अब बात करते हैं याचिका 1666 की। 1666 पर भी उपरोक्त 3353 ऑर्डर डेट 22/4/2022 ही है। वीडियो बड़ा हो जाएगा, अतः आगे की अपडेट और बातें नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।